नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और रोज की तरह हमारे स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आपका बहुत बहुत युग करवट में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नवाजिश। जी हाँ, किसान भी वही है, सरकार भी वही है, जनता भी वही है और कोरोना भी है। 6 माह हो गए किसान आंदोलन को। आज से 6 महीने पहले किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। आज भी वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। 7 बार बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। आज किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर काला दिवस मनाया। सर, ये किसान आंदोलन का क्या होगा, क्या वजह? बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है भट्टाचार्य जी कि 6 महीने हो गए हैं और 22 जनवरी के बाद से फिर दोबारा कोई सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता भी नहीं आया। बातचीत तो होना चाहिए और लगातार अब किसान नेता भी ये कह रहे थे बीच में भी, कोरोना से पहले भी, कि भाई बातचीत होना चाहिए, हम सरकार से तैयार हैं। लेकिन सरकार को ये लग रहा था कि शायद ये किसान जो हैं बीच में चले जाएंगे, कोरोना का भय दिखा के जैसे, और आंदोलन ख़त्म हो गए। उनको लगता था कि कोरोना का भय इतना दिखाएंगे किसान चले जाएंगे, लेकिन ये अंधाता हैं, किसान ऐसे नहीं जा सकते। ये तो अपनी जान हथेली पे रख कर बैठे हैं यहाँ पर। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग वहाँ पे हैं, एक साथ रहते, नहीं कोई भी एक भी कोरोना पॉजिटिव उनके यहाँ नहीं निकला। तो ये ऊपर वाला भी उनके साथ है कहीं ना कहीं। तो लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह कि 6 महीने हो गए हैं और अब देखिए मीडिया ने भी उनको इतनी कवरेज देना नहीं की जितनी पहले दे रहे थे। जाहिर है कि मीडिया भी जैसे कहते हैं कहीं से चलता है, तो हो सकता है उसकी मजबूरियां हों, लेकिन अब सरकार को पहल करना चाहिए। अब जैसे राकेश टिकैत जी का ये कहना था कि हम तो 2024 तक की तैयारी से आए हैं, हम तो 2022 में भी रहेंगे, 23 में रहेंगे, 24 में भी रहेंगे। तो बड़ी तैयारियों के साथ किसान भी हैं। तो अब इसका क्या आंदोलन का निर्णय निकलेगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। अब ये कोरोना संकट जो है कहीं कहीं ख़त्म हो रहा है, मुझे लगता है कि आहिस्ता से चला जाएगा, तो सरकार को बात करना चाहिए। जब तक बात नहीं होगी कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं। जी हाँ, बातों से ही सुलह का रास्ता निकल सकता है। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। आप गौर करिए कि किसानों ने सबसे पहले कहा था कि हम यहाँ 6 महीने तक बैठ सकते हैं, 6 महीने का राशन हमारे पास है। आज 6 महीने हो गए, इसका मतलब है कि किसान जो कह रहे थे वो सही है। और अगर किसान कहते हैं कि हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे, इसका मतलब है कि वो एकदम सही है। क्या कहें? ना, बिल्कुल ठीक है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देखिए आज हमारा देश का किसान जो है वो काला दिवस मना रहा है। काला दिवस अपने आप में बहुत एक अजीब शब्द लगता है। आप काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं, घरों पे काले झंडे लिखे हुए हैं, तो ये ब्लैक डे जो है, ये ब्लैक डे बिल्कुल अच्छा नहीं है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। किसानों के पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास तो आंदोलन का रास्ता है। उन्होंने तिरंगा भी लहराया और मजबूर होकर उन्होंने काला झंडा हाथ में ले लिया। तो यही चीज़ है हमारा, यही हम भी अनुरोध करेंगे सरकार से भी और सभी से, और किसानों से भी कहेंगे वो भी कई बातचीत का रास्ता निभाएं। और ये काला झंडा वगैरह ये नहीं, अच्छा इसका संकेत नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो फिर एक बार बातचीत करें, किसान भी थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को नरम दिखाए और सरकार को भी नरमी दिखाना चाहिए। जी हाँ, सरकार को नरमी दिखानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की नाराजगी झेल चुकी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को बहुत ही बुरी तरह से हार मिली है। आने वाले 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में अगर किसानों का जो ये मुद्दा है उसका हल नहीं निकला तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी। क्यों सर? बिल्कुल स्वाभाविक है। और देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान अभी पंचायत चुनाव में भी हुआ, क्योंकि ये एक सेमीफाइनल था उत्तर प्रदेश चुनाव का। ये गांव की सरकार का चुनाव था और ये जाहिर है कि गांव में किसान नेता सबसे ज़्यादा हैं, किसान सबसे ज़्यादा हैं, किसानों ने अपना फैसला सुना दिया है। तो सरकार के लिए बहुत अपने आप में एक आईना था ये पंचायत चुनाव। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है भट्टाचार्य जी कि सरकार इसमें बहुत जल्दी कोई ऐसा डैमेज कंट्रोल करेगी, कोई ना कोई ऐसा कुछ घोषणा करने जा रही है किसानों के बारे में। मुझे लगता है 2-3 महीने में शायद किसानों का पेमेंट चल रहा है वो सरकार शायद उसको सब अदा कर दे।
सरकार अपनी तरफ से तो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी किसानों को मनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो नुकसान होना था वो हो चुका है। जी हाँ, जो नुकसान होना था वो अब तक हो चुका है और आगे नुकसान न हो इसके लिए जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने बताया कि सरकार कुछ पहल जरूर करेगी, क्योंकि आने वाला समय सरकार के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। कल हमने बात करी थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह बदलाव होगा, सरकार में हो सकता है, संगठन में हो सकता है। हमारी इस खबर पर लखनऊ के कई सूत्रों ने मुहर लगा दी। कई लोगों ने हमसे फ़ोन करके कहा कि आपने जो खबर बनाई वही उसी तरह से शायद चल रही है और आने वाले 27, 28 या 29 तारीख तक ये बदलाव हो सकता है। क्या जानकारी है सर? कल हाँ, हमारी खबर छपने के बाद कई जगहों पर इसकी चर्चा हुई। जी, मेरी भी कई लोगों से बात हुई, बीजेपी के बड़े लीडर से भी बात हुई है और अन्य लोगों से भी हुई है। जाहिर है कि जो चर्चाएं चल रही थी हमने उसको ही खबर बनाई है, और कभी कभी चर्चाएं जो हैं वो हकीकत में बदल जाती हैं। तो लगता है कि शायद जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दम है, क्योंकि जो सूत्रों जिनसे जानकारियां मिली हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका ये बात है कि शायद बहुत जल्दी या तो इसी महीने में, नहीं तो नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक में इसमें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जो चर्चाएं हैं जिसमें यही है कि स्वतंत्र देव सिंह हटा के मौर्य जी को कमान देंगे संगठन की, और स्वतंत्र देव सिंह को फिर दोबारा से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो कई मंत्री जो हटाए जाएंगे, असल में जो जानकारी मिल रही है इसमें वो चीज़ है भट्टाचार्य जी कि आपको याद होगा जब पहले भी दोबारा विस्तार हुआ था तो उसमें कई मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चाएं थीं और कई नए चेहरे बनाए जाने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा हुआ कि बहुत से जो चेहरे थे वो बच गए और नए चेहरे शामिल नहीं हुए। जैसे नोएडा के विधायक हैं पंकज सिंह, उनका भी नाम चल गया था, पट्टियाँ चल गई थी, चैनल पे आ गया था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। फिर स्वाति सिंह का था कि वो हटेंगी। तो अब जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि शायद इस बार जो है जो नाम पहले चले थे, हो सकता है कि वो चेहरे जो हैं शायद इस बार मंत्रिमंडल में नहीं रहे। जिसमें चर्चा ये है, यहाँ तक चर्चा चल रही है, पता नहीं कितनी इसमें आगे हकीकत होगी तो समय बताएगा। कि जैसे शाही जी हैं कृषि मंत्री, स्वाति सिंह हैं, अग्निहोत्री जी हैं, द्विवेदी जी हैं और नंदी जी हैं, ये शायद इनको जो है मंत्री पद इनसे जा सकता है। इनको कोई अब क्या जिम्मेदारी देंगे तो नहीं, लेकिन ये अपने मंत्री पद शायद सरकार, इनका संगठन यह विचार कर रहा है शायद इनको हटाया जा सकता है। 2 मंत्री और हैं, लेकिन अभी उनके बारे में ये था कि शायद उनकी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग जो है थोड़ी संगठन में ठीक हुई है। चर्चा तो गाजियाबाद की भी हमारे मंत्री जी की थी, अतुल जी की भी, कि शायद क्योंकि अतुल जी बहुत का स्वभाव बड़ा अलग है, वो राजनीति में होते भी राजनेता नहीं हैं, बहुत अलग मिजाज के हैं वो। लेकिन उनका काम करने का तरीका अपना जैसे है सबको पता ही, अच्छा करते हैं, लेकिन वो उनको ज़्यादातर दिखावा नहीं आता। और आज की दुनिया तो ये है कि काम कम करो, दिखावा ज़्यादा करो, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं उस दिखावे में पीछे चल रहे थे। तो इसी को लेके ऊपर कुछ चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने बीच में फिर कोरोना में एकदम एक्टिव हुए हैं और सब कुछ चला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर उनको संगठन ने और योगी जी ने महसूस किया है कि इनका परफॉर्मेंस ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शायद लाल बत्ती जो है ये कायम रहेगी। जी हाँ, हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी लाल बत्ती बरकरार रहे। ये सर जो चुनाव में जाने से पहले ये आखिरी बदलाव होगा? जी बिल्कुल, 100%। इसके बाद कोई विस्तार नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने तो रह गए, 7 महीने चुनाव के हैं, तो इसके बाद कोई विस्तार की उम्मीद नहीं लग रही है। और इसमें ऐसे नए चेहरे भी आएंगे जिनको आप सोच नहीं सकते, वो नए मंत्री बन सकते हैं। आज हमारे सीनियर रिपोर्टर्स रोहित शर्मा ने एक खबर फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव 2 योगियों यानी 2 धार्मिक 2 संतों के बीच रहेगा। 2 संतों के बीच हो सकता है यह मुकाबला। क्या कहेंगे सर? हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी आचार्य प्रमोद कृष्णम को आगे कर रही है, ऐसी खबर है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी एक वो नाम हैं जो साधु संतों में भी माननीय हैं, हिंदू समाज में माननीय हैं और मुस्लिमों में माननीय हैं। वो सर्वधर्म चेहरा है
तो कांग्रेस को भी एक ऐसी छवि की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक संत हैं और संत का मुकाबला संत ही कर सकता है। तो चर्चाएं ये चल रही हैं कि शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। वाकई में अगर ऐसा कहीं ना कहीं कांग्रेस करेगी तो जो कांग्रेस की स्थिति से बहुत पतली चल रही है वो उसमें बहुत सुधार आएगा, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी एक तो बेबाक बोलने वाले हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ हर समाज में, हर धर्म में है, मुस्लिम और धर्म में भी हम मुस्लिमों में बहुत माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका वो है, और वो प्रियंका गांधी की कोर टीम में है। बहुत कोर टीम है, उनके सलाहकार हैं वो, उनके बिना वो बहुत सी चीज़ें में उनको रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई बार जो है पार्टी में रहते हुए पार्टी के नेताओं को आईना दिखाया है। ये बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके पीछे लोग हैं, आचार्य जी के पीछे लोग हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे को अगर कमान दी जाती है तो कांग्रेस के लिए और सब कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा संकेत हो गई है। और शायद हो सकता है कि इसको अंतिम मोहर लग जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा आना चाहिए जिसको सभी जानते हों। अब मौजूदा जो अध्यक्ष हैं उनको उनका काम वाम जैसे ही ये सब ठीक है, बट उनको कहीं ना कहीं अगर किसी पब्लिक में जाते हैं कहीं बहुत दूर तो बताना पड़ता है ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बट अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहीं जाएंगे तो बताना नहीं पड़ेगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने आप में एक पहचान है। लेकिन सर जिस तरह से पिछले एक साल से उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हर जगह जाकर आंदोलन कर रहे हैं किसानों को लेकर, ये ऐसा लगता है कि उधर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लल्लू और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रमोद कृष्णम, ये जोड़ी भाजपा को टक्कर दे सकती है? देखिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये पहले कांग्रेस में चर्चा चल रही थी कि पहले से किसी ब्राह्मण चेहरे को हम मुख्यमंत्री बना दें। तो उसमें जितिन प्रसाद जी का, प्रमोद तिवारी जी का, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का और कई नाम आए थे इस बात को लेकर, लेकिन वो फिर उसमें अभी नहीं हो पाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को आपको याद होगा कि माननीय रक्षा मंत्री के सामने उन्होंने चुनाव लखनऊ में लड़ा था, और उसके बाद ज्वाइंट उसका समाजवादी पार्टी का भी एक बड़ी फिल्म स्टार वहाँ पे चुनाव उसमें लड़ रही थी, उनकी शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ उनके सामने थी, सारा स्टार भी एक तरफ था। उसके बावजूद भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत अच्छा चुनाव वहाँ लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उनको प्रदेश की कमान देगी। आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये अगर जोड़ी बनती है, एक तरफ प्रमोद कृष्णम मुख्यमंत्री का चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है ये जोड़ी। बात करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल को लेकर। सरकार ने फरवरी में एक गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें बहुत सारी बिंदुओं के साथ एक पॉइंट ये भी था कि इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, लेकिन इसके विरोध में अभी तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। इसके पक्ष में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह में कोई भी अधिकारी नियुक्त है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप इस सरकार की इस गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। अब इस बारे में हम जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी से। सर, ये जो विवाद है सोशल मीडिया, आज जैसा हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर एक के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह है, अगर इसमें कोई राय नहीं बनी तो कहाँ तक हम जाए? नहीं, देखिए ये राय तो इसमें बनना ज़रूरी इसलिए है, और 3 महीने पहले सरकार ने कहा था इन लोगों से, लेकिन इन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और लेकिन ये इसको मान लिया है, उन्होंने काफ़ी हद तक मान लिया, क्योंकि 53 करोड़ लोग जो हैं व्हाट्सएप हमारे यूज़र्स हैं इंडिया में और जो चलाते हैं तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और इनको मानना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इसमें नोडल अधिकारी हो जाएगा तो जो शिकायत होगी कम से कम कोई जवाबदेही तो होगी। आज जवाबदेही किसी की नहीं है, आप कुछ भी दे दिए, कुछ भी कर दिए, कहीं कुछ नहीं है। आप सीधा जिम्मेदारी होगी, कंपनी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई इस तरह की चीज़ डालेगा तो जवाबदेही होगी, और जवाबदेही तो होना चाहिए। जी हाँ, जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि देश विरोधी प्रचार भी वहाँ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे परोसी जाती है जो नहीं होनी चाहिए। सर, एक बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से कोई ट्वीट नहीं कर रहे, कहीं इसके साथ सोशल मीडिया में जोड़कर देखा जा रहा है कि सरकार एकदम दृढ़ निश्चय है कि गाइडलाइंस में कोई फेरबदल नहीं हो। हाँ, जाहिर है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है ना। तो उन्होंने पहले से अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो इसका असर भी दिखने लगा है। आज जो कल तक कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, आज सारे नियम मान लिए।
तो जाहिर है कि फ़र्क तो पड़ता ही है। जी हाँ, ट्विटर, फेसबुक और गूगल ने सरकार की गाइडलाइंस मान ली है। सिर्फ व्हाट्सएप हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट में अभी उस पर सुनवाई होनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य और हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी, आप सभी का नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।